हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप लोग सभी अच्छे होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कशन कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं आप लोग को बता दूं कि जो क्वेश्चन है वो एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर है, हाईएस्ट मास्टर के बुक से। और ये टॉपिक आपका चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ख़राब नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर। ए है लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग, सेकेंड है लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस और लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, दोज एसोसिएटेड विथ फैटिक फेल्यूर वर्क इंक्लूड। मतलब कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फैटिक फेल्यूर में आता है, इंक्लूड होता है। तो देखिए, लार्ज नंबर ऑफ साइकिल सही है, फैटिक फेल्यूर है। नंबर लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस ये भी सही है। लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन ये भी सही है, सॉरी ये भी सही है। मतलब कि इसमें आपका आंसर जो होगा वो ए बी एंड सी बोथ होगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51, मैच करना है, मैच। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो लिस्ट 1 में है आपका फर्स्ट में यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है? तो होता है स्ट्रेस व स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि ए का आपका बी होगा। ठीक है। और अगर सेकेंड देखते हैं तो सेकेंड है पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? तो लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक यूनिट। ठीक है। तो आपका फर्स्ट का बी हो जाएगा और सेकेंड का ए हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट का बी और सेकेंड का ए। तो इसमें ऑप्शन आपका ए मैच कर रहा है और 2 का ए और किसी में नहीं है, और फर्स्ट का बी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सारा का फार्मूला देख सकते हैं। बल्क मॉडुलस डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये बार बार रिपीटेड होता है दोस्त, तो आप लोग उसको अच्छा से याद कर लें। यंग्स मॉडुलस आपका जो है वो यंग्स मॉडुलस आपका होता है स्ट्रेस व स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। पॉइजन रेशियो जो है वो होता है लेटरल स्ट्रेन व लीनियर स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस जो है वो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस व वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है वो होता है शेयर स्ट्रेस व शेयर स्ट्रेन। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ टू यंग्स the ratio of Young's modulus to modulus of rigidity for a material having Poisson ratio 0.2। मतलब कि अगर कोई मटेरियल का अगर Poisson रेशियो अगर 0.2 है तो उसका जो है वो यंग्स मॉडुलस यानी कि E और क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि G का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते थे, क्या फार्मूला जानते थे कि E इक्वल टू होता है 2G इंटू 1 माइनस म्यू, और म्यू का वैल्यू आपका दिया है 0.2। तो यहाँ पे हम ई बाई जी हमको निकालना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस, और म्यू का वैल्यू है 0.2, यानी 1 माइनस 0.2 होगा तो 0.8, और 0.8 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो आपका 1.6 आ जाएगा। सॉरी दोस्त, यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1.2 होगा, तो यहाँ पर जाएगा 2 इंटू 1.2 यानी कि 2.4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है वो आपका वो ए सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया होगा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए। ई इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला, सॉरी सबसे पहले ई इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला ऐड किया लिखा हुआ है, ये फार्मूला हो गया आपका, और ये आपका फार्मूला में म्यू का वैल्यू पुट किया हुआ है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड के बल्क मॉडुलस विथ पॉइजन रेशियो 0.25। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ई वाई के का रिलेशन निकालना है तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते थे, ई इक्वल टू होता है 3k इंटू 1 - 2 म्यू। ठीक है, इसमें आप म्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए 0.25, तो वहाँ से आपका ई वाई के का रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो 3 इंटू इतना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रख के आप कर लीजिए कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया होगा, देखिए म्यू का वैल्यू यहाँ पे 0.25 रखा हुआ है फॉर्मूला में। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसमें वैल्यू रखा हुआ है म्यू का 0.25। तो आपका जो रिलेशन हो जाएगा पॉइंट के, मतलब कि ई इक्वल टू पॉइंट के, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ये जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो एक्सटर्नल लोडिंग, तो ये आपका हो जाएगा रेजिलेंस। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मोड ऑफ रेजिलेंस क्या है ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट, मतलब कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर जो एरिया आता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपका टफनेस ऑफ मटेरियल, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, द रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस बाय सडनली अप्लाइड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ऑन ए बार इज, तो ये आपका 2 होता है। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 57, the force acting normally on the cross section of a bar show in the figure given below introduce। the force acting normally on the bar, तो इस बार में जो फोर्स नॉर्मली एक्ट हो रहा है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस को शो कर रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, एट यील्ड पॉइंट ऑफ द टेस्ट प्लेस द मटेरियल ओबे हुक्स लॉ बिहेव इन ए इलास्टिक मैनर। यील्ड पॉइंट पे बात कर रहा है कि यील्ड पॉइंट पे कोई भी मटेरियल जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, तो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा या फिर बिहेव इलास्टिक, या रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, रिमूवल द लोड और अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यील्ड पॉइंट पे आपका जो होगा इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, यह स्टील रॉड ऑफ सेक्शन एरिया 25 मीटर mm² कनेक्टेड टू पैरेलल बॉल 5 मीटर अपार्ट, 5 मीटर apart, the nut at the end were tightened when the rod was heated 100 डिग्री सेल्सियस, अल्फा इक्वल टू इतना और ई स्टील इक्वल टू इतना, टेंसाइल फोर्स डेवलप एट द टेम्परेचर ऑफ द इतना। यहाँ पे टेंसाइल फोर्स आपका पूछ रहा है, यहाँ पे आपका कंडीशन दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है टेम्परेचर में वेरिएशन कितना को हो रहा है, तो पहले टेम्परेचर जो था वो आपका 100 था और बाद में टेम्परेचर कितना है 50 है, टेम्परेचर में वेरिएशन 50 डिग्री का हो रहा है। स्टील का आपका अल्फ़ा दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, ठीक है, और आपका एरिया दिया हुआ है। तो इससे हम लोग को निकालना है क्या, तो टेंसाइल फोर्स निकालना, कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है वो सारा ऑप्शन न्यूटन पर mm² में है, यानी कि आप लोग को यहाँ पे स्ट्रेस फाइंड करना है।
ठीक है। तो ये स्ट्रेस कैसे निकलता है, तो इसके लिए आप लोग जानते होंगे कि टेम्परेचर के कारण जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो होता है एल डेल्टा टी इंटू अल्फ़ा, ठीक है। और इसको हम बराबर करेंगे पी एल वाई ए ई से, ठीक है। ये डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रेस निकालना है, तो यहाँ पे जो ये जो आपका पी दिख रहा ना है उसको हम लोग स्ट्रेस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर ऊपर नीचे हम एरिया से अगर डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एल वाई, और नीचे भी एरिया से डिवाइड देंगे तो ए कट जाएगा तो नीचे ई आ जाएगा। फिर ये एल से ये एल आपका कट जाएगा तो आपका आ जाएगा डेल्टा टी अल्फ़ा इक्वल टू सिग्मा बाई ई, ठीक है। तो इसमें आप डेल्टा टी का वैल्यू आपका 50 हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो सारा को पुट करके हम लोग सिग्मा का वैल्यू निकाल लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है, देखिए ये आपका इक्वेशन आया है, इसमें सारा का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से एल कट गया है, ठीक है। तो कोई वैल्यू पुट करने के बाद स्ट्रेस जो है आपका वो 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 60, द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस व शियर स्ट्रेन क्या होता है, तो शियर मॉडुलस होता है ऑफ इलास्टिसिटी, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इसी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विथ अ परसेंटेज इंक्रीज इन कार्बन, इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज, तो डक्टिलिटी हो जाएगा। जैसे जैसे कार्बन में हम स्टील में हम कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उसका डक्टिलिटी जो होता है वो डिक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 क्वेश्चन है, द फेनोमेनन ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल दैट इज इंक्रीज विथ टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका क्रीप हो जाएगा ए, ठीक है। कांस्टेंट लोड के लिए जो वेरी अथी होता है, डिप्रेशन आता है कहीं पे, उसको हम लोग क्रीप बोलते हैं। एक स्लो फिनोमेनन है, ये टाइम डिपेंडेंट फिनोमेनन भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका, द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ ए मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड, तो बोल रहा द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली, मतलब वो स्ट्रेस जिस पे कोई भी मटेरियल का जो एक्सटेंशन है वो बहुत जल्दी हो जाए, मोर क्विकली हो जाए, एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे यील्ड पॉइंट। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यील्ड पॉइंट के बाद जो इलोंगेशन होता है वो काफ़ी जल्दी होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये यील्ड पॉइंट होता है और इसके बाद यहाँ प्लास्टिक रेंज आता है, तो इसमें आपका डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 64, in a tensile test which the material is stressed beyond elastic limit, the tensile strain fill in the blanks as compared to the stress। फिर से एक बार पढ़ते हैं, इन ए टेंसाइल टेस्ट व्हेन ए मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद में उसको स्ट्रेस किया जा रहा है। द टेंसाइल स्ट्रेस, तो टेंसाइल स्ट्रेन जो होगा वो इंक्रीज करेगा मोर क्विकली, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। पिछला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिटेल। क्वेश्चन नंबर 65, ये सारा दोस्तों जो हम एक्सप्लेन क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं वो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए दोबारा उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, इन कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड बी
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कंप्रेशन टेस्ट। तो ये क्या होता है दोस्त कि मान लिया जाए कि ये आपका कोई ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे आप फोर्स एक्ट कर रहे हैं इधर से और फोर्स लगा रहे हैं इधर से, तो इसका जो फेल्यूर आएगा वो ऐसे आता है, यानी कि 45 डिग्री पे इसका फेल्यूर आता है, ठीक है। कास्ट आयरन जो आपका है वो एक ब्रिटल मटेरियल है, यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 45 डिग्री का। तो ब्रिटल मटेरियल पर जब कंप्रेसिव लोड लगता है तो उसका फेल्यूर जो होता है वो 45 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, अकर्स ए लॉन्ग ऑन ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिएगा 45 डिग्री पर इसका फेल्यूर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच comes into play when a body just begin to slide over the surface of another body। तो यह आपको हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 67, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो अल्टीमेट स्ट्रेस बट वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट एज फॉर कंप्लीट आइसोट्रोपिक मटेरियल इलास्टिक मटेरियल विच फॉलो हुक्स लॉ। तो 2 होता है, लेकिन 2 जो है वो आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है उसमें इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट वो होता है वो आपका 2 होता है, ठीक है। और ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल होता है उसमें 9 होता है, और एन आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है उसमें 21 होता है। क्वेश्चन नंबर 69, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए बीम इज। बीम का स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ शियर फोर्स। शियर फोर्स से इंडिपेंडेंट होता है, तो बिल्कुल गलत है यह स्टेटमेंट, क्योंकि शियर फोर्स के कारण स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम, ये भी गलत है। सेम एज पोटेंशियल एनर्जी, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स के कारण आपका जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन एनर्जी, वो आपका ये होता है P² dx/2 AE। और आपका बेंडिंग मोमेंट के कारण जो है वो आपका ये होता है, यहाँ पे शियर फोर्स के कारण आपका ये होता है, ये होता है आपका शियर फोर्स के कारण V² dx/2 kg, और यहाँ पे k मल्टीप्लाई होता है, और टॉर्सन मोमेंट के कारण आपका ये होता है। When a member is subjected to axial tensile load, the greatest normal stress is equal to। अगर कोई भी मेंबर पे एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा है तो जो ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस होगा, जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, हाफ ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का हाफ होता है, गलत है, बल्कि नॉर्मल स्ट्रेस का हाफ होता है शियर स्ट्रेस, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये भी गलत है, ट्वाइस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये सही है, ठीक है, क्योंकि जो शियर स्ट्रेस जो आपका होता है वो नॉर्मल का हाफ होता है, ठीक है। तो जो आपका सॉरी ये क्वेश्चन था, तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो शियर स्ट्रेस का दुगना होता है, तो आपका जो आंसर है वो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। इन अ कंपोजिट सिस्टम सब्जेक्टेड टू
इन अ कंपोजिट सिस्टम सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर rise and with end constraint the remain together. The component having lower value of coefficient of linear expansion will be. तो बोल रहा है कि अगर दो गो मटेरियल को अगर एक साथ बांधा गया है, उसका इंड रेस्टेंट कर दिया गया है, तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम है उसमें क्या होगा, तो उसमें आपका आएगा टेंसाइल, ठीक है। और जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा होगा उसमें आपका आएगा कंप्रेसिव। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एज टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जब द मटेरियल फॉर अल्फ़ा इज मोर, उसमें आएगा आपका कंप्रेशन, ठीक है। और अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो जब मटेरियल विच अल्फ़ा इज मोर, उसमें आएगा टेंशन, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, आगे किस पे क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 72, विच मटेरियल है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, रबर के पास होता है 0.5। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में रबर है तो इसका आंसर रबर हो जाएगा, ठीक है। किसका कितना वैल्यू होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। रबर का होता है 0.5, कॉपर का होता है 0.33 और स्टील का होता है 0.7, वुड का होता है 0.25। इसमें दोस्तों आपका ये रबर का पूछ सकता है एग्जाम में, स्टील का पूछा हुआ है, रबर का पूछा हुआ है और आपका कंक्रीट का पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। कंक्रीट का 0.1 से 0.2 होता है। क्वेश्चन नंबर 73, इन अ कंपोजिट सिस्टम सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज विथ इंड कॉन्स्टेंट द रिमेन टुगेदर द कंपोनेंट हैविंग द लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सेम टू सेम क्वेश्चन है, टेंसाइल स्ट्रेस इसका आंसर हो जाएगा, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। 74, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार शो इन द फिगर इंट्रोड्यूस। देखते हैं किस तरह का फिगर है। तो इसमें कौन सा स्ट्रेस आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसमें जो स्ट्रेस होगा वो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 75, ए मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। कोई भी मटेरियल को हम परफेक्टली इलास्टिक कब बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूविंग द लोड, सही है। सेकेंड भी देख लेते हैं, इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप पार्शियली, गलत है। इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, गलत है। तो आपका ए आंसर हो जाएगा सही। इलास्टिक मटेरियल जो होता है वो पूरा अपना शेप रीगेन कर लेता है लोड के रिमूव होने के बाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर था 75, ठीक है दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें और जितना से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें। अकेले नहीं पढ़ें, सबको पढ़ाएं। थैंक यू।